नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और आज हम क्लास 12th की जो हिंदी सब्जेक्ट की बुक है अंतराल, उसकी वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं। यानी कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल आप मान के चलो कोई तैयारी ही नहीं है आपकी, ठीक है, अंतराल बुक की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आपको बस ये एक वीडियो देखनी है और आपकी पूरी अंतराल बुक की जो प्रिपरेशन है वो इसी वीडियो से हो जाएगी। साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे भी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे @class12 ESP न्यू ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट जो इंस्टा यूजर नेम है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। और हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com को जरूर विजिट करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतराल बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, वो है सूरदास की झोपड़ी। तो इसमें सूरदास कौन है, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं, ये आपको इसमें बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सूरदास कौन है? नेत्रहीन है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लाइंड है, नेत्रहीन है और सच्चा है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है और गरीब है। ठीक है भाई, जो सूरदास है गरीब है बहुत ज्यादा, एक भिखारी है, ठीक है, और भिक्षा लेकर और अपना काम चलाता है, स्वाभिमान से जीता है लेकिन। और मेन जो कहानी का हीरो है, जो नायक है, वो सूरदास ही है। अंधा होते हुए भी बहुत जागरूक है और ईमानदार है, ठीक है। अंधा होना अपनी कमजोरी नहीं मानता ये, लेकिन ये बहुत जागरूक है, ईमानदार भी है। अब एक अगला कैरेक्टर है इसी कहानी में, ये विलेन के कैरेक्टर में आपको दिखेगा, इसका नाम है भैरव। ये झगड़ालू है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बहुत ही ज्यादा क्रोधित स्वभाव का पुरुष है, बहुत अग्रेसिव, गुस्से में रहता है हमेशा, आग बबूला, और अपनी पत्नी पर शक करता है। सुभागी इसकी पत्नी है और सूरदास से ये ईर्ष्या करता था। जो अभी हमारा मेन कैरेक्टर था ना सूरदास कहानी का, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो भैरव था, ठीक है। अब सुभागी कौन है? ये है भैरव की पत्नी, ठीक है, सीधी सादी महिला है, इसको किसी से मतलब नहीं है, दुनियादारी से, बहुत सिंपल महिला है और पति के अत्याचार से बहुत परेशान है। और अपने पति के अत्याचार से परेशान होकर ये सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने जाया करती थी। अब जब कोई महिला किसी की झोपड़ी में शरण लेने जाएगी तो गांव वाले तो चार नेगेटिव बात बनाएंगे ही। वो तो कहेंगे कि भाई इस महिला का चरित्र खराब है, इस वजह से ये उसकी झोपड़ी में जाती है। तो अब ये गुस्सा आ गया इसके पति को। तो देखो, सूरदास भले ही नेत्रहीन है ना, माना सूरदास को कुछ भी नजर नहीं आता, वो नेत्रहीन है, लेकिन आत्मबल और आत्मसम्मान से वो भरपूर है। उसको अपनी ताकत पे भरोसा है। सूरदास को अपना सम्मान बहुत प्यारा है, इज्जत की जिंदगी उसको बहुत ज्यादा प्यारी है। वह दूसरों की मदद करता है, ठीक है, हेल्पफुल है बहुत ज्यादा उसका नेचर, शांति से रहता है और कभी किसी से भी ईर्ष्या भावना नहीं रखता, ना ईर्ष्या करता है। और इसका चेहरा हमेशा शांत रहता है, संतोष, जितना मिल गया उतने में सेटिस्फाइड रहता है। और यही बात वो लोगों को, जब लोग इसको देखते हैं कि ये भिखारी होते हुए भी इतना खुश कैसे है, लोगों को फिर वो खटकती है इसकी बातें कि भाई ये तो इसको तो भाई जो है सैड रहना चाहिए, ये तो गरीबी में है, पर ये लोगों को अपनी स्माइल से जला देता है। सुभागी क्या है? एक कैरेक्टर है, आपको मैंने बताया था, वो अपने पति भैरव की मारपीट से तंग है और वो डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है आकर, उसको अपना डर है, ठीक है, और उसका पति मारता है, वो सूरदास की झोपड़ी में छुपती है आके। तो भैरव गुस्से में आकर भाई वहां पहुंचता है, आता है गुस्से में, लेकिन सूरदास बीच में आकर सुभागी को बचा लेता है। और जब कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा हो और कोई अन्य पुरुष आकर उस महिला को बचाने की गुहार लगाए, तो उस महिला के पति को तो जरूर गुस्सा आएगा उस पुरुष पे कि ये कौन होता है हम दो मियां बीबी के झगड़े के बीच में आने वाला। तो इसी घटना की खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है ना। तो लोग सवाल उठाते हैं कि अरे अंधे सूरदास की झोपड़ी में औरत क्या कर रही थी, है ना भाई, तेरी पत्नी क्या करने गई थी वहां पे। सूरदास अपमानित होता है, उसको लगता है यार लोग मेरा गलत मतलब निकाल रहे हैं, मैं तो मदद करता था लेकिन लोग तो मेरे पे तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, और उसको आत्मग्लानि होती है, अंदर से दुख होता है और सूरदास फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था। जगदर को सूरदास से बहुत जलन थी। अब एक और कैरेक्टर है जगदर, क्योंकि वह गरीब होते हुए भी खुश और संतुष्ट रहता था,
अब किसी की खुशी भी नहीं देखी जाती आजकल लोगों से। अगर कोई हैप्पी है तो लोगों को ये लगेगा कि वो खुश क्यों है। तो ऐसा ही इस कहानी में हो रहा है कि गरीब होते हुए भी सूरदास खुश और इतना सेटिस्फाइड क्यों रहता है। लोगों को इससे भी प्रॉब्लम थी, उसके पास कोई चीज नहीं थी, फिर भी वो इतना आत्मविश्वासी था। तो जगदर को ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहता था कि ये मेरे से सहन नहीं हो रहा, मेरे को क्यों नहीं इतनी ज्यादा खुशी मिलती, संतुष्टि मिलती, सूरदास क्यों खुश रहता है। तो उसने तो भैरव को और भड़का दिया कि देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं तेरी पत्नी के बारे में, और तेरे ऊपर बातें बनाई जा रही हैं, तू क्या कर रहा है, इस पे एक्शन क्या ले रहा है। तो भैरव को अब लगता है कि भाई उसका अपमान हो गया है ना, उसको लगता है उसकी इंसल्ट हो गई है बहुत ज्यादा, और वो अब अपनी ईगो पे ले जाता है बात। वो सोचता है इतनी बदनामी हो गई, अब समाज में इज्जत कैसे बचेगी। तो वो फैसला ले लेता है कि वो सूरदास को तड़पाएगा, उसको रुलाएगा, और सूरदास के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ छीन लेगा। ठीक है भाई, सारा कुछ उसका वो छीन लेगा। अब उसका एक ही टारगेट था, सूरदास को बर्बाद करना है। तो भैरव सूरदास की निगरानी करने लगता है और वो मौका देखता है कि भाई कैसे मैं मौका लगा के उसकी जो पैसों की पोटली है उसको चुराऊं, और फिर सूरदास की झोपड़ी में वो आग लगा देता है। तो सूरदास का घर, उसकी शांति, उसका सम्मान सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये भैरव इतना तेज आदमी है, ये क्या करता है, सूरदास की झोपड़ी में ही आग लगा देता है मौका देख के। सूरदास का चरित्र प्रतिशोध नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास। तो थोड़ा सा हम सूरदास के चरित्र के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, जाने तो सही आखिर हमारा कैरेक्टर जो मेन जो इसमें हीरो है तो उसका चरित्र कैसा है। तो देखो, मिठुआ एक सवाल पूछता है कि शायद कोई गांव का लड़का या युवा सवाल करता है, अगर कोई 100 लाख बार तुम्हारी झोपड़ी को जला देता तो तुम क्या करते भाई, है ना, क्या करोगे। यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई सूरदास जो है उसका कैरेक्टर कैसा है। तो सूरदास स्माइल देते हुए कहता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे अगर कोई 100 लाख बार जला देगा। तो ये एक साधारण सा जवाब नहीं था, ये इस जवाब के पीछे बहुत गहराई है। आप समझो कि सूरदास बहुत दृढ़ है, वो आसानी से टूटने वालों में से नहीं है, और वह बदले या हिंसा में विश्वास नहीं करता। वो इसके मन में ये भी नहीं है कि मैं जाके और भैरव को बदला लूं, भैरव को मारूं या कुछ भी ऐसा करूं। तो उसमें आत्मिक शक्ति और क्षमा का भाव है, वो किसी को भी माफ कर देता है। ठीक है, तो वो हर परिस्थिति में उम्मीद और पुनर्निर्माण का रास्ता चुनता है। उसको हर चीज में एक उम्मीद दिखती है, एक उम्मीद की किरण, चाहे भले ही वो पूरा नष्ट हो गया लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से उम्मीद में रहता है कि मैं पुनर्निर्माण में विश्वास रखता हूं, मैं दोबारा से वो चीजें बना सकता हूं जो मेरी खोई हैं। रात का सन्नाटा और अचानक उठी ज्वाला। तो होता क्या है, रात को 2 बजे का समय था। ठीक है, रात के 2 बजे का समय था, लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, है ना, आधी रात का टाइम है भाई, हर कोई अपने घर पे है। तो लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन नींद में भी उपचेतना जाग रही थी, यानी कि एक इनर अवेयरनेस होती है ना, क्योंकि एक अजीब सी घबराहट सभी को महसूस हो रही थी। एक ऐसा जब को अनहोनी होती है तो किसी किसी को आभास होता है कि यार कुछ तो अजीब सा लग रहा है, कुछ तो वो नॉर्मल नहीं फील हो रहा है। तो सन्नाटा था अजीब सा। आकाश पर एकदम से लाली छा गई, सबने देखा बाहर निकलकर आग की लपटें ऊंची ऊंची जा रही थी। ठीक है, कभी वे मंदिर की कलश जैसी लगती थी, यानी कि इतनी ऊंची 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 आग की लपटें उठ रही थी, तो कभी जल में चांद के प्रतिबिंब की तरह कांप रही थी, यानी कि ऐसे कांपते हुए सी एकदम, क्या आप मान के चलो आग पूरे आसमान में फैल रही थी। तो आग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव ईर्ष्या की आग थी। ये प्राकृतिक रूप से आग नहीं लग गई थी, ये आग लगाई गई थी। और आग लगाई भी कैसे गई थी, एक ईर्ष्या के रूप में लगाई गई थी। ठीक है, जो बुझती नहीं है। प्राकृतिक आग बुझा लोगे, पर अगर किसी में ईर्ष्या है तो आप उस आग को कैसे बुझाओगे। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, कोई पानी लाने के लिए दौड़ा, तो कोई सिर्फ शोर मचाने में लगा हुआ था, आग लग गई, आग लग गई। लेकिन ज्यादातर लोग बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे तमाशा, जैसे कि किसी अपने के दाह संस्कार की चिता जल रही हो, चुप करके खड़े हुए देख रहे हैं कि भाई उसके अगले की झोपड़ी जल रही है। तो ये सामूहिक मौन उस नपुंसक समाज का प्रतीक है जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं करता। यानी कि ऐसे समाज को नपुंसक कहा है जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, किसी के झोपड़ी में आग लगी हुई है, आप मूक दर्शक बन के वहां पे देख रहे हो, आप वहां पे तमाशे को एंजॉय कर रहे हो। तो ये बहुत गलत है, ऐसा प्रेमचंद जी ने एक लाइन यूज की है। तो अचानक सूरदास भी आता है दौड़ता हुआ, लेकिन वो हंगामा नहीं करता, ना वो किसी के ऊपर ब्लेम डालता है, शांत खड़ा रहता है ज्वाला की रोशनी में। आग की लपटें, ज्वाला चारों तरफ है, सूरदास आगे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे मेरी झोपड़ी में। तो उसकी शांति और स्थिरता बताती है कि मैं जल सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं।
वही वाला, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि ये दब जाएगा, किसी से झुकेगा नहीं, कोई नहीं, आज जला दी कल दोबारा से वो झोपड़ी बना लेगा, उसमें क्या है। अब बजरंगी सच्चाई बताने वाला एक ग्रामीण, तो बजरंगी कहता ही है कैसे लगी सूरे, सूरे यानी कि निकनेम सूरदास का, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी भाई तूने, यानी कि चूल्हे की आग से तो नहीं हो गया ऐसा कुछ कि वो झोपड़ी में चली गई हो, तो जो है ना झोपड़ी ने पकड़ ली हो आग। तो ये सवाल सच्ची चिंता भी हो सकती थी और व्यंगात्मक शक भी क्या पता कि भाई कोई सिर्फ वो मजाक मस्ती कर रहा हो, क्या पता सीरियस हो। तो वह बताता है कि अब तो सब कुछ जलकर एक हो गया, अंदर बाहर कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल के हमारा नष्ट हो गया जो भी कुछ था। सूरदास फिर भी अंदर जाने की जिद रखता है, किसी तरह नहीं जा सकता क्या मैं अंदर। तो उसकी बात से तो लगता है कि वो या तो अपनी बची चीजें बचाना चाहता है, उसको कुछ तो ऐसा मन में खुटक रहा है कि वो जाके देख के आना चाहता है कि भाई कहीं मेरा कुछ वो चीज तो नहीं चली गई। वो चीज क्या है आपको कहानी में पता चलेगी, उसको किसी एक चीज की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि आगे नहीं रहेगी उसके पास। जगधर बहुत चालाक आदमी था और बहुत नाटकीय था, ठीक है, नाटक करने वाले जैसे होते हैं ना, बहुत ड्रामेबाज था। तो जगदर कहता है सूर्य क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था तूने। तो वो यहाँ आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिम्मेदारी सूरदास पे डालने की कोशिश कर रहा है कि कहीं तेरी लापरवाही से ही तो तेरी ये जो झोपड़ी है इसमें आग तो नहीं लगी है, तेरी वजह से ही। फिर नायक नाम एक व्यक्ति आता है और वो कहता है अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। चलो मान लो चूल्हे की गलती है, चूल्हा ठंडा तो हो जाता है पर दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होगा, अगर भाई वो गर्म है तो फिर वो तो आग लगाते ही रहेंगे ना। तो सीधा कटाक्ष था जिसने भी सूरदास की ये जानबूझकर साजिश रची है झोपड़ी को जलाने का जो ये प्रयास किया है। सूरदास फिर से अंदर जाने की बात करता है, अब तो अंदर जा सकता हूं, यानी कि क्या वह अपने जलते अतीत को देखना चाहता है या उसका कोई सामान ऐसा है जो वो लाना चाहता है। फिर नायक राम कहता है अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते, अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। यानी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, यानी कि आप एक तरीके से हार चुके हो और अब अंदर जाके क्या मिलेगा, वो भी यही समझा रहे हैं, अंदर अंदर मत जाओ, रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं होना अंदर। सूरदास कहता है हाँ सो रहूंगा, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। तो ये वाक्य सामान्य लग सकता है लेकिन इसमें भी एक गहरा भाव है। शायद वो थक गया ये आग देखकर, या वो पूरे व्यवस्था से निराश है, या फिर वो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका है, उसको पता चल गया कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे भाग्य में ही ये सब लिखा हुआ था। आग बुझ गई पर भीतर की आग जलती रही, थोड़ी देर में ही झोपड़ी की बची कुची आग बुझ जाती है, किसी और का घर नहीं जला, ये बहुत बड़ी बात थी। टारगेट करके एकदम प्रिसाइजन से ना सिर्फ सूरदास की ही झोपड़ी उड़ाई थी, जैसे इंडियन अपने जो वो मिलिट्री फोर्सेस जाते हैं ना एक वो करने, सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं पाकिस्तान में, ये वैसा काम कर दिया इसके ऊपर कि मतलब टारगेट करके इसी की झोपड़ी जला दी, आजू बाजू किसी को नहीं हुआ कुछ। सो लोग बातें करते हुए घर लौट गए, चारों ओर फिर से सन्नाटा हो गया, फिर से लोग अपना सोने चले गए। लोग क्या करेंगे, लोगों का क्या गया, गया तो सूरदास का ना। सूरदास वहीं बैठा रहा जैसे सब कुछ अभी भी वहीं हो। तो सूरदास अभी भी उसी जगह पर बैठा है, पर उसे झोपड़ी के जलने का दुख नहीं है, बर्तन भांडे के जलने का भी दुख नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द है आप समझो क्या है, छोटी सी पोटली है। एक पोटली थी सूरदास की इसकी झोपड़ी के अंदर, और ये पोटली में उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उसने कुछ ऐसी चीजें उसमें रखी थी जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी थी। पोटली एक वृद्ध अंधे की पूरी कायनात, यह सिर्फ एक थैली नहीं थी, पोटली ये नहीं बस छोटी सी पोटली, भाई उसकी दुनिया थी। उसको अपने पितरों का पिंडदान करवाना था, ठीक है, उसमें कुछ उसकी आशाएं थी, पूजा पुण्य भविष्य की योजनाएं थी, तो उसकी जिंदगी का सार थी वो पोटली। उसमें कुछ चंद रुपए होंगे भाई उसके, जिससे वो अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, बेटे का ब्याह भी करना है, थोड़ा सामाजिक कार्य भी वो करना चाहता था। तो क्या क्या सोच रहा था सूरदास, वो सोच रहा था क्या रुपए तो नहीं जल गए होंगे, अगर पिघल भी गए होंगे तो चांदी तो कहीं नहीं गई, चांदी को तो कहीं मैं करवा दूंगा ठीक। काश आज मैं वहां नहीं सोता, अगर यहीं होता तो पोटली निकाल लेता, अगर मगर किंतु परंतु उसके दिमाग में चलने लगता है। तो मुझे कभी भी रुपए झोपड़ी में रखने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है, वो ये कि सोचता है कि भाई मुझे तो रखने ही नहीं चाहिए थे झोपड़ी में ये पैसे अपने। पर रखता कहाँ फिर, इस मोहल्ले में किसे भरोसे में लेकर मैं रखता भाई अपने पैसे, किसके पास रख सकता था, ऐसा कोई ट्रस्टेड भी इंसान नहीं था सूरदास के पास। 500 रुपए सिर्फ पैसे नहीं सपनों की कीमत थे, 500 से ज्यादा जमा किए थे उसने। पितरों का पिंडदान करने का सपना था, मिठुआ शायद उसका बेटा है, उसकी शादी की तैयारी करना चाहता था ये, और सोचा था बहू आएगी तो रोटी बना देगी सेवा करेगी, यानी कि मतलब उसके बहुत प्लान थे बेचारे के आगे के।
अब लगता है सब सपना रह गया, अब लगता है वो सपने ही थे बस और कुछ नहीं था। जीवन की गलती, बहुत दूर की सोच लेना। सूरदास सोचता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि धीरे धीरे जो मिलता गया उसी समय काम पूरा करता रहता था मैं, लेकिन मैं तो सब जमा करता गया। ठीक है, या तो मतलब हो सकता था कि भाई या तो जब आया कुछ कर देता, जमा क्यों किया, पैसे को क्यों स्टोर करके रखा, तो एक झटके में सब चला गया ना। अब तो वो जमा किया हुआ किस काम का जो एक झटके में चला जाए, जब आया था तब कुछ कर लेते। तो ये सब है। ठंडी राख और जलते अरमान, आग अब बुझ चुकी थी, ऊपर से राख ठंडी लग रही थी, पर नीचे अब भी चुपचाप जलती हुई आग छिपी हुई थी। नीचे की आग ठंडी भाई नहीं होती इतनी जल्दी, ऊपर से राख ठंडी हो जाती है, जलता है जब कुछ। तो सूरदास अनुमान लगाकर झोपड़ी के भीतर जाता है। जैसे ही 2-3 कदम चलता है उसका पांव भूबल यानी कि जलती राख के भीतर की गर्मी में जा पड़ता है, कि एकदम से ना ऐसे लगता है गरम गरम सा, तो वो से हो जाता है। तो होता क्या है, सूरदास अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने रखता है, कहीं उसकी पोटली मिल जाए, ऐसा ऐसा उलटता पलटता है। आधे घंटे तक वो राख को नीचे से ऊपर लाता है ताकि आग पूरी तरह ठंडी हो जाए, और उसके बाद वो अपनी पोटली का अभियान चालू कर दे जो उसकी पोटली गई है। पोटली की तलाश, उम्मीद की आखिरी लौ। तो भाई डरते डरते वो फिर कदम रखता है राख में। राख गर्म है पर अब सहन करने लायक थी, अब वो राख में जा सकता था। तो वह अनुमान से उसी जगह पर राख टटोलने लगता है जहां छप्पर में पोटली रखी थी, जहां उसको अंदाजा था कि यहां मैंने अपनी पोटली रखी होगी, वहीं पे ही वो जाता है वापस से और अपना वो अंदाजा लगाने लगता है। झटका, उम्मीद से ईंट निकलना। अचानक उसे कोई भारी चीज हाथ लगती है, बेचारा था तो अंधा, लेकिन वो पोटली नहीं थी, ईंट का टुकड़ा था। तो एक पल के लिए वो उसमें उम्मीद जागती है कि अरे मेरी पोटली मिल गई, पर वो तो एक सिर्फ झटका लगता है कि ईंट का टुकड़ा ही था। तो मछली की तरह फिर वो टटोलता है, वह उसी राख में ऐसे हाथ चलाता है जैसे कोई व्यक्ति पानी में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर मुट्ठी राख उठाता है, देखता है, झाड़ता है, लेकिन कहीं से भी उसकी पोटली नहीं मिलती उसको। ठीक है, खूब कोशिश करता है पर उसकी पोटली उसको नहीं मिलती। बस ये चीजें मिलती है, लोटा, तवा, पोटली नहीं मिलती। तो उस पोटली में ही उसकी जिंदगी भर की मेहनत थी, उसके सपने थे, उसका भविष्य था। पोटली तो मार गया था भाई उसका भैरव, ठीक है, जलाते ही। उसके मुंह से एक चीख निकलती है और वह फिर राख में बैठ जाता है, और वह वहीं बिलक बिलक कर रोने लगता है कि ये सिर्फ फूस की राख नहीं थी, उसके अरमानों की, उसकी इच्छाओं की और उसकी आशाओं की राख थी। आज जो जला है वो केवल झोपड़ियां नहीं जली हैं, सूरदास की पूरी जिंदगी की कमाई जल गई। फिर क्या होता है, सुबह हो गया, सूरज उगाया। सूरदास अब राख को बटोर कर एक जगह इकट्ठा कर रहा था। झोपड़ी जल चुकी थी, लेकिन उसके मन में आशा अब भी जीवित थी। ठीक है, झोपड़ी जल गई, सुबह हो गया, आग वगैरह सब बुझ चुकी थी। तो जगधर क्या चालाकी करता है देखो, जगधर आता है और पूछता है, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है? उसको पता है भैरव ने किया है, वो मजे ले रहा है भाई उससे आके। सूरदास को शक तो था पर वो शांत रहता है, कहता है तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है यार, तुम्हारे ऊपर क्यों शक करूंगा। वो जानता है कि शायद यही आदमी शामिल है, पर फिर भी उसको दोष नहीं देता वो, क्योंकि वह टकराव से बचना चाहता था। सूरदास किसी के साथ टकराव नहीं चाहता था, ना ही सूरदास किसी के साथ लड़ने में विश्वास रखता था। अब होता क्या है, अब जगदर को पक्का विश्वास हो गया कि भैरव ही दोषी है, यानी कि भैरव ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि उसी ने पहले कहा था कि सूर्य को रुलाए बिना चैन नहीं मिलेगा। तो इसको पक्का पता था जगदर ने को, मतलब कि भैरव ने ही ये सब काम करवाया होगा। इसने पहले धमकी भी दे रखी थी इसको, सूरदास को। जगदर जाता है भैरव के पास, तो भैरव अपने घर में नारियल का हुक्का पी रहा था, पर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही जगदर आता है, भैरव पूछता है, कुछ सुना? लोग क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे मेरे बारे में, कुछ बात तो नहीं हो रही है बाहर? तो जगदर कहता है, लोग तो अब तुम पर ही शक कर रहे हैं भाई, और नायक राम की धमकी तो तुमने सुनी ही थी, वो भी सीधा तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा था। तो भैरव का कबूलनामा, वो कहता है हाँ भाई मैंने लगाई थी आग, हाँ जी मैंने लगाई थी। तो भैरव सीधा बोलता है, हाँ मैंने चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। यह कबूलनामा बहुत भयानक था, क्योंकि वह इसे बिल्कुल ठंडे मन से कह रहा था जैसे कोई खेल हो। उसने अगले की झोपड़ी जला दी और ऐसे खेल रहा है, ऐसे मतलब गेम चल रही हो जैसे कोई। ठीक है, कह रहा है हाँ जला दी तो जला दी। तो भैरव दिखाता है थैली जिसमें है सूरदास के रुपए। तो वह एक धुएं से काली हो चुकी थैली निकाल के आता है और कहता है, देख इसमें क्या है, इसमें सूरदास के पैसे हैं, इसमें उसकी पोटली का पैसा है जो मैं उठा के ले आया था वहां से। तो जगदर चौंक जाता है, कहता है इतने पैसे कहां से मिले? वह जान गया कि भाई भैरव ने सिर्फ आग लगाई है, ठीक है, उसके साथ साथ
उसकी जिंदगी की पूंजी भी चुरा के लिया है भाई, ये तो शॉर्टकट मार के पैसा लिया है ज्यादा। तो भैरव चुराए हुए धन पर अभिमान। भैरव अब उसी झोपड़ी में छिपाकर रखी गई थैली में जमा रुपए गिन रहा था बैठ के। 500 से भी ज्यादा रुपए थे, वो कहता है इतना पैसा लाया था वो। और ये पैसे उसने ठग ठग कर राहगीरों से छल कपट से जुटाए थे। ठीक है, ऐसा वो कहता है, अरे इसने छल कपट से जुटाए होंगे। भैरव अब घमंड से भर गया, कहता है बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी ना, अब निकल गई होगी इसकी गर्मी। अब वह सोच रहा है, देखता हूं सूरदास अब क्या करता है, अब कैसे उछलेगा। जगदर सलाह के बहाने जलन दिखाता है। जगदर कहता है भाई मेरी सलाह है, उसके पैसे उसे लौटा दो, हजम नहीं होंगे, हराम का पैसा है। तो बाहर से ये नेकी की बात है, लेकिन अंदर से वो जल रहा था। वो सोच रहा था क्यों भला इतना माल मैं इसको मतलब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। बाहर से वो ये अच्छाई की बातें कर रहा है कि उसके वापस दे दे, पर अंदर से उसकी ईर्ष्या है जो उसको ये बुलवा रही है। तो भैरव लालच में वो कहता है मैं सब हजम कर लूंगा, मेरी टेंशन मत ले, वो तो भिखारी था ना, गेहूं तोलकर नहीं कमाया था उसने कोई। भैरव का यह कथन उसकी घिनौनी सोच दिखाता है कि जो गरीब है उसका धन लूटना कोई पाप नहीं है, भिखारी का ही तो लूटा है, कौन सा कमा के आया था, मांग कर ही तो आया था, ऐसा कह दिया उसने, सोचो। तो जगदर अंदर ही अंदर जलता हुआ कहता है कि अब उसके दिल में ईर्ष्या पूरी तरह भर गई। इसको देखो, एक झटके में 500 प्लस रुपए, और मैं दिन भर बेईमानी करके भी कंगाल, मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। कहता है ये तो शॉर्टकट से पैसे मार गया। तो वो खुद स्वीकार करता है, मैं मिठाई में मिलावट करता हूँ, बाट में तोलने में खोट करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, फिर भी मैं कभी ऐसा माल नहीं मार पाया। तू तो यार सही पैसे लिया है भाई। तो जब जगधर लौटता है, ठीक है भाई, जब जगधर लौटता है तो देखता है सूरदास राख को आटे की तरह गूंथ रहा था। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था और पसीने से वो भीगा हुआ था, पूरा बेचारा एकदम पसीने में तरबतर था सूरदास। जगदर कहता है सूर्य क्या ढूंढ रहे हो। सूरदास शांति से कहता है कुछ नहीं भाई, बस लोटा तवा देख रहा था। और ये संवाद बताता है कि वो अपनी आर्थिक हानि को छुपा रहा है, गुप्त रख रहा है, क्योंकि उसने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि उसके 500 प्लस रुपीज जो है ना वो चोरी हो गए हैं, क्योंकि उसके लिए एक शर्म की बात है। वो मानता था कि एक अंधे भिखारी के पास इतना पैसा सेव होगा तो लोग समझेंगे गलत तरीके से लाए। तो उसके मन में ये भावना थी कि अगर लोग जान जाएं कि उसके पास पैसा है तो लोग ये कहेंगे देखो ये तो भीख मांगकर पैसे जमा करता रहा है ना, ये भी वो कहता है मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। तो वो चाहता था कि पिंडदान कर पाए, मिठवा की शादी कर पाए, कुआं खुदवा पाए, गांव के लिए एक कुआं, ठीक है, ये उसका मानना था। तो जगदर अब सीधा सवाल करता है, देख भाई मुझसे झूठ मत बोलो, भैरव ने कहा है कि धरन के ऊपर से थैली मिली है जिसमें 500 प्लस ऊपर रुपए हैं, मुझसे मत छुपाओ सूरदास, मुझे पता है तुम अपना पैसा ढूंढ रहे हो खोया हुआ, ठीक है, और मैं बता रहा हूं उसके पास है। तो वो कहता है भाई वो तुमसे मजाक कर रहा होगा, कोई पैसा नहीं है उसके पास, मेरे पास तो कभी 550 रुपए जुड़े ही नहीं है, 550 की क्या बात कर रहे हो। तो सूरदास फिर भी अपनी सच्चाई छिपाता है, क्योंकि उसके लिए आत्मसम्मान धन से कहीं बड़ा है, वो अपने आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने देना चाहता था। पूरी रात सुभागी मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी बैठी रही। वो जानती थी कि आग भैरव नहीं लगाई है उसके पति ने, और उसे भैरव के लगाए चरित्र के कलंक की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, पूरे गांव को पता है कि भैरव कैसा आदमी है। तो वो कहती है कि यार मेरे कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया, और वो सूरदास के पास जाती है उसका सांत्वना देने, नरम दिल, आत्मग्लानि और साहस के साथ एकदम, कि भाई जो हुआ ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे ले आऊंगी, कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ कर दूंगी। तो जब उसने जगदर को खड़ा देखा तो वो डर गई, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, दोबारा से कोई पंगा ना हो जाए। तो जगदर उसे भैरव का ही दूसरा रूप लगता था, उसे लगता था जैसे मेरा पति भैरव है ना, वैसे ही जगदर भी कहीं इधर उधर की चुगलियां ना मार दे गलत। तो उसने ठान लिया था कि अब भैरव के घर वो नहीं जाएगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके खुद जीऊंगी। अब वो अपना कलंक हटाना चाहती थी। तो जगदर की पुकार और चालाकी पर सुभागी का ताना। जगदर पुकारता, सुभागी कहाँ जा रही हो, देखा अपने खसम की करतूत, क्या करा है तेरे पति ने। तो बेचारे सूरदास को कहीं का नहीं छोड़ा तेरे भैरव ने, ऐसा कहता है वो भाई। तो सुभागी को शक होता है, ये तो मुझे झांसे में ले रहा है, शायद मेरे पेट की था जानने आया है, क्या पता बातें निकलवाने आया हो। तो तिरस्कार भरे स्वर में वो कहती है, उसका गुरु तो तू ही है, तूने ही उसको मंत्र सिखाया होगा भाई, तेरे ही वजह से उसने ये सब किया होगा। तो सूरदास ने कितनी मेहनत से 500 रुपए जमा किए थे, भैरव सब लूट के चला गया, ठीक है, मैंने कहा रुपए लौटा दो तो भैरव लड़ने को तैयार हो गया। वो कह रहा है भाई तेरा पति तो ऐसा है भाई, लड़ने को आ रहा है सीधा, पैसे भी लूट के चला गया। सूरदास अब भी संयम में था, ठीक है, कहता फिर वही बात,
कह दिया ना यार मेरे पास कोई रुपए नहीं थे, किसी और ने किसी और के मार लाया होगा, मेरे पैसे ही नहीं है। ये बेचारा अपने आत्मसम्मान को बचाने में लगा हुआ है। जगदर कहता है अब सूरदास की बातों पर भरोसा नहीं करता मैं, अगर तुम भरी गंगा में भी कहो कि रुपए नहीं थे तब भी मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से थैली देखी है भाई, जली हुई पोटली, और उसके अंदर पैसा देखा है मैंने। सुभागी कहती है तुमने थैली देखी थी? जगदर कहता है हाँ अपनी आंखों से देखी थी। फिर वह सूरदास की तरफ पलटती है, सूरदास सच सच बताओ, पैसे तुम्हारे ही थे ना जो उसके अंदर रुपए थे? सूरदास क्या कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं क्या अमीर हूं भला, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? और वो बहुत संयम में था, अपमान में भी था, और उसको आत्मग्लानि भी थी, उसको दुख भी था कि भाई मेरा पैसा गया है। जगदर कहता है अगर पैसे नहीं थे तो राख क्यों बटोर रहे हो, क्या ढूंढ रहे थे? सूरदास अब भी कुछ नहीं कहता, लेकिन सुभागी की नजरों को अब समझ में आ गया था कि हाँ सूरदास का कुछ तो गया है। सुभागी का प्रण, वो कहती है अब वह मुझे मारे या निकाले मैं उसी के साथ रहूंगी, जहां जहां थैली छिपाई होगी कभी तो मेरे हाथ लगेगी, मैं तेरी थैली लाकर तुझे दूंगी, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी होगा मैं झेल लूंगी, मैं देख लूंगी। मेरे कारण ही उस पर यह विपत्ति आई है भाई, समस्या आई है, तो मैं उसके पैसे दिला दूंगी। जो खुद पीड़ा में है, ठीक है, वही अब सहारा बनना चाहती है सूरदास का। तो सुभागी का सवाल अब कहाँ रहोगे? सूरदास जवाब नहीं देता, उसका मन विचारों में डूबा हुआ है। पैसे मैंने ही तो कमाए थे, ठीक है, क्या फिर से नहीं कमा सकता? वो कहता है कोई बात नहीं, ले गया ना, ले जाने दो, मैं दोबारा से कमा लूंगा, पैसा तो आनी जानी चीज है। तो जो काम इस साल होता अब कुछ समय बाद होगा, लेकिन होगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं है काम रुकेगा किसी का। तो फिर वह सोचता है कि शायद पिछले जन्म में मैंने भैरव के पैसे चुराए थे, तो अब वही कर्म का फल मिल रहा है, क्या पता मेरे कर्म ही ऐसे हो, मैंने पिछले साल कुछ चुराया होगा, मेरे भी चुर गए। और फिर गहराई में वो डूब जाता है। भैरव अब सुभागी को घर नहीं रखेगा, अब वो कहां भटकेगी, उसकी हालत का जिम्मेदार तो मैं बनूंगा। सूरदास अपने ऊपर ले रहा है सारा जो भी है, मतलब ब्लेम। तो अब केवल जमीन बची है, वो भी रहेगी या नहीं? अंधापनी क्या कम था क्या, जो अब रोज एक नया थप्पड़ पड़ता है किस्मत का, जिसका मन करता है मुझे कुछ भी किया जाता है, फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है। सूरदास बेचारा बहुत सैड हो जाता है। तो मिठुआ एक बच्चा वहां पे रोता हुआ आता है, शायद घीसू ने उसको मारा था, तो घीसू से चिढ़ा रहा था, अरे खेल में क्यों रोते हो? तो ये लाइन सुनकर सूरदास ने भी सोचा कि भाई ये जिंदगी भी तो एक खेल है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, रोना नहीं चाहिए। तो एकदम से सूरदास को लगता है कि जैसे किसी ने उसके डूबते हुए पानी से निकालकर उसको किनारे खड़ा कर दिया, कि बच्चे भी जानते हैं खेल में नहीं रोना चाहिए, और मैं जिंदगी रूपी खेल में रोता हूं। इस जीवन में तो भाई उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सच्चे खिलाड़ी हारते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो खेल रोने के लिए नहीं होता, हंसने के लिए होता है, ठीक है। फिर उठता है सूरदास, राख उड़ती है, आत्मा उसकी जाग जाती है। सूरदास उठ खड़ा होता है और विजय गर्व के साथ राख को दोनों हाथों से हवा में उड़ाने लगता है। कहता है कि भाई मैं कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करूंगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब मिठुआ, घीसू और दूसरे बच्चे आकर उस राख को खेल में बदल देते हैं, वो खेलने लग जाते हैं, राख की वर्षा होने लगती है, इधर उधर राख उड़ने लगती है, और राख उड़ गई, बस जमीन पर काला निशान रह गया, यानी कि एक याद रह गई कि हाँ कभी मेरी झोपड़ी जली थी, ठीक है। तो मिठुआ कहता है दादा अब हम कहाँ रहेंगे? तो दूसरा घर बनाएंगे, अगर फिर कोई आग लगा देगा तो हम फिर क्या करेंगे, है ना, वो ऐसे ही दादा दादा करके पूछता है। अगर फिर कोई लगा देगा तो वो कहता है तो हम फिर बनाएंगे। वो कहता है अगर कोई 1000 बार जला देगा तो वो कहता है हम 1000 बार बनाएंगे। वो कहता है अगर कोई 100 लाख बार जलाएगा तो वो कहता है हम 100 लाख बार भी बनाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा सूरदास का वो चरित्र एकदम क्लियर था। तो यही सूरदास की सच्ची जीत है, ना आंसू में ना बदले में, बल्कि पुनर्निर्माण में उसका विश्वास है। अब ना वो रोएगा ना वो बदला लेगा, वो चुपचाप से जाके अपने जीवन को दोबारा से स्टार्ट करेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा सूरदास की झोपड़ी का चैप्टर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है हमारा बिस्कोहर की माटी, ये हमारा चैप्टर 2 है। तो बिस्कोहर की माटी में हम समझेंगे बिस्कोहर गांव की क्या कहानी है पूरी, चलिए देखते हैं। सॉरी। तो ये जो बिस्कोहर की माटी पाठ है, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई का गांव से लिया गया है, ठीक है। एक आत्मकथा का एक छोटा पार्ट है, और इसमें लेखक जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, वो अपने गांव बिस्कोहर, जो अपनी प्रकृति अपनी लोक संस्कृति के लिए बहुत फेमस है, उसके बारे में सुंदर तरीके से इसके पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं गांव का जीवन किस प्रकार था। तो देखो गांव में शहरों जैसी सुविधाएं तो नहीं होती, सुविधा युक्त नहीं होता, लोग प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहते हैं,
और इसका एक सुंदर पहलू यही है कि गांव में हर तरफ हरियाली रहती है, तालाब, फूल, प्राकृतिक सुंदरता। आप देखो इस फोटो में ऐसा होता है गांव, आपको पता होगा, बहुत सुंदर। कमल का तालाब, अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। लेखक के गांव में पूरब टोले का एक बड़ा पोखर था जिसमें कमल के फूल खिलते थे, ठीक है, एक तालाब टाइप से था, उसमें कमल निकलता है। तो भोजन में कमल के पत्तों पर खाना परोसा जाता था जिसको पुरैन कहा जाता है। तो कमल की जड़ को बसीण या कमल ककड़ी भी कहते हैं। अकाल में लोग तालाब से कमल ककड़ी खोदकर खाते थे, ठीक है, अकाल के समय में कमल ककड़ी वगैरह को वो खाया करते थे। कमल के बीज जिसको कमल गट्टा कहा जाता है उसको तो आज भी लोग खाते हैं। तो कमल के फूल का भी प्रॉपर यूज हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब आता है कोइया, कुमुद। सो कमल से भी ज्यादा सुंदर है एक फूल कोइया, जिसको कुमुद का फूल भी कहते हैं, इसको कोका बेली भी कुछ लोग कहते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे, शरद ऋतु में जहां पानी होता है वहां कोइया खिल जाता है। देखो ये कोइया है व्हाइट कलर का। लेखक को लगता था कि ये फूल सिर्फ उनके ही गांव में है। बाद में उन्होंने देखा कि ये फूल तो पंजाब में भी खूब खिलता है। तो जब भाई शरद की चांदनी में तालाब का दृश्य दिखता है तो चांद का प्रतिबिंब पड़ता है ना जब तालाब पे, ये जो रिफ्लेक्शन है, तो कोइया की पत्तियां एकदम सुंदर लगती हैं। व्हाइट कलर का रिफ्लेक्शन जब जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। सिंगाड़े की गंध और संगीत, अब इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। तालाब में सिंगाड़े भी उगा करते थे और उसके फूल सफेद और सुगंधित होते थे, बहुत खुशबू आती थी। तो जब सिंगाड़ा छोटा और दूधिया होता था तब उसकी गंध और भी खास, उसकी खुशबू में और मजा आता था। तो लेखक कहते हैं कि ये गंध उन्हें ऐसे लगती थी जैसे तालाब से हल्की सी संगीत की आवाज आ रही हो, मतलब बहुत संगीतमय, एकदम अच्छा वातावरण लगता था वहां पे। हर सिंगार और गांव की परंपराएं, तो शरद ऋतु में हर सिंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं, वो एक खिलता था। पितृपक्ष में जब श्राद्ध का समय होता है, देखो ये दादी माँ के हाथ में है ना, तो जब श्राद्ध का समय होता है तो मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार के फूल रख जाती थी। गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई कुड़ई जात रही, यानी कि फूल सहजता से झर जाते थे। ये जो है ना, ये इसको ऐसे श्राद्ध के टाइम पे रख दिया जाता था घरों के बाहर। प्रकृति का जीवंत संसार, अब देखो गांव में देखोगे चारों तरफ आपको पेड़ पौधे, वनस्पति, तालाब, मिट्टी के रंग और जल के रूप दिखाई देंगे। पानी अलग अलग जगहों पे, तालाब है, कहीं नदी है ना, नहर है, तो बहुत जीवंत सा है, जैसे पर्यावरण, प्रकृति आपसे बात कर रही हो। तो बच्चे इन प्राकृतिक चीजों को छूते हैं, पहचानते हैं और उनसे खेलते भी हैं और एक गहरा संबंध हो जाता है, बच्चों का एक रिलेशन सा बन जाता है फिर इस चीजों से। लेखक कहता है कि आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता था और चंदा मामा था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी जो बच्चों की दादी की सहेली लगती थी। यानी कि कहानियां ऐसी होती थी ना, चंदा मामा और जो है आकाश, आसमान, ये सब हमारा, ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी इनको। माँ की ममता और दूध पिलाने का अनुभव, तो इसको समझते हैं। तो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ केवल दूध नहीं पिलाती भाई, वो माँ और बच्चे का एक रिश्ता है, एक जीवन चरित्र है। अगर माँ से बच्चा जुड़ता है, दूध पीता है, तो वो एक कनेक्शन बनता है वहां से। बच्चा रोता है, माँ को मारता भी है, कभी कभी माँ भी थप्पड़ मारती है, कभी बच्चा चिपक कर दूध पीता है, कभी माँ को काटता भी है। तो हर तरीके का रिश्ता होता है। तो बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, उसकी गंध महसूस करता है, बच्चे को पता होता है कि हाँ ये मेरी मदर है इधर। तो मतलब एक तरीके से बच्चे को बहुत प्यार होता है, ठीक है, अपनी माँ से, और माँ को भी। तो एक घटना है, लेखक ने एक बारी जोर से माँ को काट लिया तो माँ ने भी थप्पड़ मार दिया और नाइन से बोला कि दांत निकाले हैं टीसत है, यानी कि दांत के निकल गए, टीसने लग रहा है ये तो। मतलब जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो हर चीज काटने लगते हैं, वो आपको भी काटेंगे, है ना। तो ये इसमें बताया गया है। चांदनी रात का सुंदर दृश्य है, तो माँ खटिया पर लेटी है, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा सिर्फ दूध नहीं चांदनी भी पी रहा है, चांद देख रहा है, रात है। तो जो माँ जैसे ही पुलक स्नेह और ममता देती है, जैसी चांदनी है सुंदर और एकदम ममता भरी चांदनी है, वैसे ही माँ का प्यार है। तो लेखक कहता है माँ का दूध पिलाना मानव जीवन की सार्थकता है, यानी कि बच्चा जो माँ का दूध पीता है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बतख की ममता, अब एक बतख का एग्जाम्पल दिया गया है। तो लेखक ने देखा दिलशाद गार्डन का एक पार्क है, डियर पार्क, वहां पे बतख को अंडे को सेते हुए देखा, ऊपर बैठी हुई थी बतख। तो बतख अपने अंडों को डैनों में छुपाकर सुरक्षित रखती थी, कोए को डांटती थी और अंडों को बहुत कोमलता से उलटती पलटती थी। यानी कि कहीं एक जगह छुप के ना अंदर वो वहां पे बैठ जाती थी और कौवे से वगैरह से बचा के रखती थी, ठीक है, अपने अंडों को बहुत प्यार से, सेंसिटिव तरीके से रखती थी। लेखक कहता है
उसकी इतनी सतर्कता और ममता का दृश्य देखकर शब्द ही नहीं बचे कि वो इतनी अवेयर है। और लेखक कहता है, किसने दी विश्वनाथ की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता? ठीक है, जवाब देता है प्रकृति ने। ये प्रकृति ही है जो जिसने माँ को बनाया है। तो प्रकृति में ये ममता ऐसे ही है कि जैसे पानी बहता है और हवा चलती है, तो वैसे भी माँ का प्यार प्रकृति से ही आया है। कहते हैं ना, भगवान जहां हर जगह नहीं पहुंच पाया तो उसने माँ बनाई। यही है इस चैप्टर का सार कि भाई माँ है तो सब कुछ है। भाई के आने से दुख होता क्या है, जब विश्वनाथ लेखक छोटे थे, दूध पिया करते थे, तभी उनका छोटा भाई पैदा हुआ। अब माँ का दूध छोटे भाई को मिलेगा ना भाई, तो विश्वनाथ तो अब गाय का दूध पिएगा, उसका दूध छूट गया। तो विश्वनाथ बहुत दुखी हुआ इस चीज से, उसको बहुत बुरा लगा। तो इसके बाद कैसन दाई ने विश्वनाथ को पाला पोसा, उसको गाय का दूध पिलाया। तो दाई के साथ खटिया पर लेटकर विश्वनाथ चांद देखता था, चांद से बातें करता था और कहता था चांद को मुझे छूना है, चांद को मुझे खाना है, ऐसी बातें वो किया करता था। अब एक बात आती है कि फूल केवल सजावट के लिए नहीं होते, हमारे जीवन में फूलों का बहुत महत्व होता है। ध्यान से समझिएगा। सब्जियों के फूल होते हैं, तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन, परवल, करेला, खीरा, हम खाते हैं ना इसे। फलों के फूल होते हैं आम, बोर, कटहल, अमरूद, शरीफा, बेल, इमली। दलहन के फूल होते हैं अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर। अनाज के फूल होते हैं धान, गेहूं, जौ, कोदो, कुटकी। तेल वाली फसल होती है सरसों। खास पेड़ होते हैं जैसे कदम्ब, सेमल। ये सारे सारे हमारे क्या हैं? फूल हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो कदम्ब है, ठीक है, पेड़ पर छोटे छोटे गोल फूल लद जाते हैं, कदम्ब, ये जो आप देख रहे हो। तो कृष्ण जी इसी पर झूला करते थे। ऐसे ही पेड़ पर कृष्ण जी झूले झूलते थे। और कहा जाता है ना, झूला पड़ा कदम की डाली। लोक गीतों में भी ये कदम्ब के पेड़ का वर्णन आता है। सरसों के फूल का सौंदर्य, तो खेतों में पीला सागर लहराता है। जब आप देखोगे ना पीले 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 खेत दिखते हैं, वो सरसों है। हवा में तेल तेल की गंध फैल जाती है। जब आप किसी सरसों के खेत के पास जाओगे तो अलग ही एक गंध आएगी। वहां पे वातावरण बहुत पवित्र, वातावरण बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा जहां पर भी सरसों होगा। बचपन की यादें, तो दूब के छोटे छोटे फूल कान में खोसना। देखो ये छोटे छोटे दूब के फूल है, कान में लगा के ऐसे खेलते थे बच्चे। भरभंडा यानी कि सत्यानाशी का दूध आंख की दवा के रूप में लगाना। एक ऐसा ही फूल होता है, उसमें से दूध सा निकलता है, उसको आंख में लगाया जाता था पहले। तो बचपन में फूलों को सूंघा जाता था, चखा जाता था, बच्चे खेलते थे फूलों से गाँव के, ये बताया जा रहा है। अनाज और भुट्टे के फूलों की गंध, तो धान, गेहूं, जौ, इन फसलों के भी छोटे छोटे फूल होते हैं। मक्का जिसे भुट्टा कहते हैं, उसकी खुशबू बहुत सुंदर होती, मतलब एकदम बढ़िया लगती है। तो इस गंध को, जो इस गंध को नहीं जानता वो गांव की असली सुंदरता समझ ही नहीं पाएगा। जिसने आज तक भुट्टा है ना, जो मक्का है, उसकी खुशबू नहीं सूंघी तो वो गाँव को समझ ही नहीं पाएगा। सांपों की बात करें तो भाई सांप भी होते हैं गाँव में, जहाँ पे घास वास ज्यादा होती है, मैदानी एरियाज होते हैं, उधर सांप आपको मिलेंगे। तो लोगों को लगता था डर, ठीक है, डर के साथ साथ अवचेतन में उनकी प्रतीक्षा भी होती थी, एक्साइटमेंट भी होती थी कि भाई देखेंगे सांप कैसे होते हैं। तो छोटे पौधों के बीच सरसराते सांप को देखना भी एक इंटरेस्टिंग लगता था, एक्साइटिंग लगता था, भाई सांप देखेंगे। सांप कई प्रकार का होता है। ढोढ़ा है जो कि जहरीला नहीं होता, ना ही इसे मारा जाता है। सांपों में इसको वामन जाति का माना जाता है, बड़ी जाति का। मजगिदवा है एक सांप, ये भी विषहीन होता है। धामिन है, ये बहुत लंबी होती है, ठीक है, ये भी ऐसे नागिन जैसी है। कहा जाता है कि यदि मुंह में कुछ पकड़कर पूंछ से मारे तो अंग सड़ जाता है, यानी कि अगर ऐसे टच भी हो गया ना तो वो पूरा सड़ा देती है। गेहूं जिसको फेंटारा कहा जाता है, ये जहरीला सांप होता है, खतरनाक होता है। घोर कड़ाइच, ये गेहूं जितना ही खतरनाक है। काटने पर कहा जाता है कि आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मर जाएगा अगर उसने काट लिया तो ये गांव के सांप हैं। बिच्छू और डंक वाले कीट भी होते हैं। भाई बिच्छू का डंक बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्द होता है। बर्रा या ततैया, तो उसके लिए क्या होता है, अगर ततैये ने डंक मार दिया तो बेर का फूल सूंघने से वो उसकी जलन कम हो जाएगी। और बच्चे क्या करते थे, बर्रे या ततैया को पकड़कर जेब में रखते थे, फिर उनकी कमर में धागा बांधकर उड़ाते थे। ठीक है, ततैये को इस तरीके से खेला करते थे बच्चे गांव के। ठीक है, ये सब है। गांव के जीवन में फूलों का संबंध सिर्फ सुंदरता से नहीं है। देखो भाई, जो गुड़हल का फूल होता है उसको देवी का फूल भी माना जाता है। नीम वगैरह के जो फूल होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, तो माता निकलती है ना किसी को चेचक, तो उसमें बीमार जो व्यक्ति है उसके पास रखा जाता है, तो ये भी महत्व है ना। बेर का फूल है तो बर्रे के डंक में पता है इसकी जलन कम करने के लिए यूज होता है। तो गंध का भी महत्व है।
फूलों की गंध से लोग सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल को जोड़ते हैं। फूल भाई सिर्फ ये नहीं है कि बस सुंदरता है, फूल दवा भी करते हैं। तो बेर के फूल की गंध तो बहुत ही ज्यादा मादक होती है, ठीक है। बेर के फूल की गंध सूंघ ली तो आप एकदम नशे में हो जाओगे। मौसम की बात करें तो बसंत ऋतु में बेर के फूल खिलते हैं। बच्चे इन फूलों को सूंघते हैं, डंक उतारने के लिए यूज करते हैं, ततैया पकड़ते हैं, उसको भी खेलते हैं। बचपन की ही ये कहानियां हैं। अब बात करते हैं गर्मी की। गर्मी में होती है बहुत तेज धूप, बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो दोपहर में घर के लोग सो जाते हैं और बच्चे छुपके से बाहर निकलकर दोपहरिया का नाच यानी कि गर्मी में धरती की चमचमाती लहरी देखते हैं। यानी कि बच्चे बाहर निकलते हैं, जो हीट होती है, बच्चे हीट में जब बाहर निकलेंगे तो लू लगने के चांसेस होते हैं। कभी कभी गर्म हवा बहुत ज्यादा चलती है तो लू लगने की घटनाएं हो जाती हैं। तो लू से बचाव के लिए माँ प्याज को धोती है या कमीज में बांधकर बच्चे को पहनाती है, ठीक है। कमीज में प्याज बांध दिया जाता है। कच्चे आम का पन्ना भुने या उबले आम से बना एक पेय पदार्थ है, वो लू की दवा है। और उसी पन्ने से नहाना, सर धोना और लेप लगाना भी एक लू को ठीक करने का उपाय है। तो कच्चे आमों की हरियाली देखना, ठीक है, गर्मी के खास स्वाद। कच्चे आमों की हरियाली देखो, जामुन तोड़कर खाओ, है ना, और ये आमी वगैरह खाओ, कटहल, ठीक है। और आम गर्मी के ये मुख्य फल है, ठीक है, फल और सब्जी दोनों। बरसात की बात करें तो बारिश अचानक नहीं आती, पहले बादल घिरते हैं, बिजली चमकती है, गर्जन होती है, फिर बारिश आती है। तो बादलों से घिरा हुआ आकाश लगता है मानो दिन में रात हो गई हो जब काले काले बादल आ जाते हैं। तो कवि भी जोश ने बारिश का वर्णन करते हुए कहा है कि बजा रहा है सितार पानी, ठीक है। तो इस तरीके से है। दूर से बारिश की बौछारें ऐसे आती हैं जैसे घोड़ों की कतार दौड़ रही हो, ठीक है। तो बारिश की बूंदों का क्रम क्या रहता है, नदी पर, गांव के खेतों पर, फिर घर की छतों पर टप 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 ऐसे बूंदें पड़ती हैं। आंधी आने पर जो टीन की छत है वो उड़ जाती है। लगातार बारिश होने पर दीवारें गिर भी जाती हैं, कई घर भी धंस जाते हैं। तो बरसात में जीवन कैसा होता है देखो, जानवर खुश हो जाते हैं, कुत्ते, बकरियां, मुर्गी बारिश में उछलने कूदने लगते हैं। पहली बारिश में नहाना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि दांत, खाज, फोड़े, फुंसी सब ठीक हो जाता है माना जाता है, ठीक है। कठिनाई भी है भाई, गंदगी, कीचड़, बदबू हो जाती है ज्यादा बारिश अगर हो जाएगी तो। बाढ़ आने पर खेत खलियान पानी से जो रोड है वो ब्लॉक हो जाएंगे। और सूखी लकड़ी नहीं होने से घर में धुआं भर जाएगा, ठीक है। सूखी लकड़ी चाहिए होती है ना चूल्हे के लिए। तो खेतों में पानी लाने के लिए एक छोटी नाली बनाई जाती है जहां से नहरों वगैरह का पानी कनेक्ट होकर आता है, सिंचाई होती है। तो इन नालियों में पानी बहता तो लगता है जैसे चांदी की धारा सूर्य की रोशनी में चमक रही हो, एक चांदी जैसा साफ सुथरा पानी। और बिस्कोहर जो गांव में उसकी धरती, सीवान, तालाब और नदी निखर उठते हैं, जो पूरा उसका एक इकोसिस्टम है पूरा गांव का, वो बहुत सुंदर लगता है बारिश में। धान के पौधे झूमते हैं, खेत हरे भरे लगते हैं। भुट्टा, सनई, करेला, खीरा, तोरी, भिंडी की बेलें लहराने लगती है, जो इनकी बेल होती है वो लहराती है। तो तालाब में नीला पानी, उसमें फिर आकाश का प्रतिबिंब जब दिखता है तो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। और नहाने से मन में शांति आती है, पवित्रता का भी एहसास होता है। लगता है जैसे तालाब से देवी देवता प्रकट होंगे, ऐसा लगने लगता है कि इतनी सुंदरता है कि अब तो देवी देवता ही प्रकट हो जाएंगे। तो जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा माना जाता है। ऋतुओं का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे बरसात की भीगी चांदनी चमकदार नहीं होती लेकिन मधुर और भारी शोभा वाली होती है, ठीक है, मधुर लगती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है ये देखते हैं। पहली मुलाकात और सौंदर्य का अनुभव। तो बिस्नाथ पहली बार एक रिश्तेदार के घर में देखता है एक औरत को। तो उसने देखा कि वो करीब 10 साल बड़ी औरत थी उससे, और उसे देखकर लगा मानो बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही हो। मतलब समझ लो बस वो पूरी तरीके से वो हो गया था अट्रैक्ट। जूही की लता, सफेद फूल, चांदनी और उसकी खुशबू। वो कहता है उस नारी में मेरे को जूही की लता दिख रही है, चांदनी दिख रही है। बिस्नाथ ने प्रकृति का पूरा सजीव रूप, मानो प्रकृति खुद चल के आ गई हो। सफेद फूलों की चांदनी से चमक होती है ना, जैसी एक चांदनी की चमक वैसी उस औरत में से चमक है, ऐसा वो कह रहा है। तो सौंदर्य जीवन की सार्थकता है और एकाकार होने की स्थिति क्या है। देखो बिस्नाथ ने पहली बार उसी के संदर्भ में महसूस किया कि वह नारी बहुत दूर की लगती थी, फिर भी अचानक बेहद पास महसूस हुई। कि एक अट्रैक्शन ऐसी चीज होता है कि वो नारी को वो जानता नहीं था, जब उसने देखा तो उसको बहुत क्लोजनेस सी लगी। तो वह नारी शादी के बाद भी बिस्कोर में ही रही। बिस्नाथ कई बार मिलने के बावजूद भी उससे शर्माता रहा, कभी वो अपने मन की बात नहीं कह पाया। तो एक दिन हिम्मत करके उसने कहा,
जे तुम्हें पाई जाई तो ये जरूरे बोरा ही जाई, यानी कि जो तुम्हें पा जाएगा वो जरूर पागल हो जाएगा। और उसका जवाब बहुत सरल था, जाई देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कबो ठीक से भेटी नहीं भाई। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इनकी हुई। तो बिस्कोर का सौंदर्य यही है कि भाई बिस्कोर से अच्छा कोई गांव नहीं है, बिस्कोर की स्त्रियों से अधिक सुंदर कोई और औरत नहीं है, और उन्हें नारी का सौंदर्य गांव की खुशबू और मिट्टी से जुड़ा हुआ लगता था, कि जैसे गांव सुंदर है तो वहां की नारी भी सुंदर है, उसने ऐसा बताया। तो माँ के हाथ की पूड़ी का रंग और स्वाद, पिता के कुर्ते में पसीने की गंध भी प्रिय लगती थी। वो कहता है नारी शरीर से उन्हें फसल भूसा तालाब की मिट्टी की गंध का एहसास होता था। एक गांव की नारी और नीम के फूलों की गंध को भी वो कभी स्त्री सौंदर्य श्रृंगार से नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि वह गंध गहरी मादक और असीमित की ओर ले जाने वाली थी। तो नेचर और स्त्री को उसने जोड़ दिया। तो बिस्नाथ के लिए संगीत, गंध और बचपन की स्मृतियां। देखो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि काल और इतिहास को पार करने वाले सेतु हैं बड़े गुलाम अली खां की पहाड़ी ठुमरी, अब तो आओ साजन। ठीक है, इसमें क्या है कि सुनते ही, जब वो सुनते थे इसको संगीत को, तो उन्हें उसी स्त्री की याद आ जाती थी जिससे वो अट्रैक्टेड थे, और अकेले में यह ठुमरी सुनकर रुलाई आ जाती थी, याद में रोते थे। ऐसा वो होता था लेखक के साथ। नारी का रूप कला का शाश्वत प्रतीक है। तो वह स्त्री सफेद साड़ी में थी, घने काले बालों के साथ, आंखों में अद्भुत एक व्यथा थी कि भाई मतलब हाँ, उसको लगता था कि उसकी कोई व्यथा है। तो विश्वनाथ के लिए तो वह नारी संगीत, नृत्य, चित्रकला, सारी कला वही थी, हर कला में वही नारी उसको दिख रही थी। वह स्त्री विश्वनाथ के दुख और सुख को जोड़ने वाली कड़ी है। उसे लगता है अगर ये नारी मुझे मिलती है तो मेरे सुख दुख सारे दूर हो जाएंगे। इस स्त्री की स्मृति के साथ विश्वनाथ को मृत्यु का बोध भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ लगता था, कि यह स्मृति केवल प्रेम की नहीं बल्कि जीवन की नश्वरता का भी संकेत है, कि एक दिन जीवन भी मेरा नष्ट हो जाएगा, काश मुझे ये मिल जाए। तो यही है भाई, आत्मकथा है उसकी, उसने अपनी कहानियां बता दी, गांव बता दिया कौन सा था, एक साधारण सा ग्रामीण सा उसका वो था वातावरण। और प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है बल्कि संगीत, गंध, कला, हर चीज में आपको फिर वही नारी दिखेगी अगर आपको सच्चा प्रेम है। तो गांव की मिट्टी, गांव की खुशबू और यादें जीवन भर आपको एक इमोशंस देती हैं जिसको आप हमेशा याद करके खुश रहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है हमारा अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इस चैप्टर को समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो भाई, राजस्थान में सुबह की हल्की साफ और कोमल धूप थी, लेकिन जैसे ही मालवा क्षेत्र पहुंचे आसमान बादलों से भर गया। तो यहाँ मालवा क्षेत्र की कहानी है जो आपको बताई जाएगी। बादल बहुत काले थे और भूरे बादल थे, जिससे लगा कि बरसात का मौसम चौमासा अभी पूरी तरह गया नहीं है। तो जहां जहां पानी रुक सकता था वहां कीचड़ भरा बरसाती पानी लबालब जमा हुआ था। ठीक है, पानी कीचड़ हो रखा था, छोटे छोटे नदी नाले तेजी से बह रहे थे, यानी पानी बहुत ज्यादा था। धरती अब और पानी सोखने की हालत में नहीं थी, यानी कि इनफ पानी धरती ने सोख लिया था, कीचड़ बहुत ज्यादा था। और ऊपर से ऐसा लग रहा था बादल को देखकर कि कभी फिर से बारिश शुरू हो सकती है, कभी भी। तो कुल मिला के ये अंश बताता है कि मालवा में उस समय भारी बरसात के बाद का माहौल था, हर तरफ पानी, बादल और फिर से बारिश होने की आशंका थी। तो मालवा में एक टाइम पे बहुत बारिश हुआ करती थी। नवरात्रि की सुबह, तो नवरात्रि का पहला दिन था। मालवा में घट स्थापना की तैयारी हो रही थी, घर आंगन गोबर से लीपे जा रहे थे। ठीक है, गांव में होता है। और माना जी के ओटले यानी कि देव स्थान होता है, तो उसको रंगोली से सजाया जा रहा था। बहू बेटियां नहा धोकर सज संवर कर त्योहार मनाने की तैयारी में थी, यानी पूरा माहौल त्योहार और पवित्रता से भरा हुआ था। चारों तरफ बहुत खुशियां थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मौसम की चिंता, लेकिन आसमान लगातार घने बादलों की गड़गड़ाहट कर रहा था। लगातार बादल जो है वो गरज रहे थे, लग रहा था कि बारिश फिर से हो सकती है। लेकिन धूप, हरी भरी फसलें और चमकते आंगन देखने आया था, लेकिन बारिश सब पर पानी फेर सकती थी। कभी भी बारिश हो सकती थी भाई, और सारी चीजें, सारी मेहनत खराब हो जाती। रास्ते की बात करें, छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। ठीक है भाई, नवरात्रि की वजह से महिलाओं की भीड़ थी। खेतों में ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, पीले फूलों वाली बेलें फैली हुई थी। चारों तरफ खेत बहुत अच्छे लग रहे थे। हरियाली तो थी पर बारिश का डर भी था, बारिश आएगी तो कहीं खराब ना हो जाए सब। किसान की बात, तो देखो नागदा स्टेशन पर मीणा जी चाय पिलाते हैं और खबरें बताते हैं। तो एक स्टेशन आया नागदा, तो वहां पर चाय के साथ साथ कुछ बातें होती हैं कि इस बार बहुत बारिश हुई, सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन अब गेहूं चना अच्छा होगा। यानी नुकसान भी है, भविष्य की उम्मीद भी है अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो।
शिप्रा नदी और पुरानी यादें। तो रास्ते में शिप्रा नदी बहुत भारी और तेज बहती हुई दिख रही थी। लेखक को याद आया कि कुछ समय पहले बाढ़ की खबरें भी आया करती थी। हालांकि इस बार कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं आया, लेकिन लोगों को पुराने दिन याद थे कि जब बाढ़ आई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद है, अगर हम आगे बढ़े, बारिश को लेकर गलत धारणा। लेखक कहता है अब मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती, ठीक है, इसलिए सामान्य बारिश भी लोगों को ज्यादा लगती है। थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो लगता है बहुत ज्यादा बारिश हो गई, क्योंकि अब समय बदल गया है। असल में इस बार भी करीब 40 इंच बारिश ही हुई है, लेकिन टीवी और बातें इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। यानी कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं बरसता जैसा पहले बरसा करता था भाई। आगे बढ़े, मालवा की समृद्धि। तो उज्जैन से इंदौर तक का इलाका मालवा का आंगन कहलाता है, ठीक है, ये मालवा का क्षेत्र है पूरा। धूप होती तो हरियाली और सुंदर लगती है ना, रंग अच्छे दिखते हैं। फिर भी भरे हुए कुएं, तालाब, बहती नदियां, ठीक है, बहती नदियां, कुएं, तालाब और लहराती हुई फसलें देखकर लगता है कि हाँ भाई सब अच्छा है। लेखक कहता है अब की मालवो खूब पाक्यो है, यानी कि इस साल मालवा खूब फल फूल गया है ना, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। उम्र और मन की बात, तो अब इसमें क्या है आइए समझते हैं। तो इंदौर पहुंचकर लेखक सब नदी तालाब देखने, पहाड़ चढ़ने की इच्छा जताता है, लेकिन उम्र अब लगभग 70 साल हो चुकी थी, तो शरीर तो साथ नहीं देगा, ना तो पहाड़ चढ़ पाएंगे ना नदी पार कर पाएंगे। तो मन आज भी जवान है, मन से लगता है ये करें वो करें, लेकिन शरीर ने बता दिया है कुछ सीमाएं हैं कि भाई ये सब अब नहीं हो पाएगा, उम्र का तकाजा है। लेखक कहता है मन से आदमी चाहे किशोर ही क्यों ना हो, लेकिन शरीर फिर वैसा फुर्तीला और ताकतवर नहीं हो सकता। उम्र जो छीन ले गई उसे जाने दो, जो अभी हमारे पास है उसी को जीना चाहिए। यानी कि बीते समय का दुख मत करो, वर्तमान में क्या है वर्तमान की सोचना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। नर्मदा ओंकारेश्वर में, तो लेखक ने नर्मदा को दो जगह देखा, नर्मदा नदी को। ओंकारेश्वर में नर्मदा के सामने बड़ा कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा था, शायद इसी कारण नर्मदा वहां बेचैन और उग्र लग रही थी। नर्मदा नदी के साथ बहुत गलत हो रहा था, कहीं पानी कम था, कहीं बहुत गहरा था। तो नाव नहीं थी, किनारे टूटे पत्थर और भारी मशीनें थी, वहां पे बांध बन रहा था। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ कम और निर्माण स्थल ज्यादा लग रहा था। वहां पे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं, वहां पे लग रहा था कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। तो फिर भी लेखक कहता है कि इतने बांधों के बाद भी नर्मदा में पानी और बहाव अब भी है, कितना भी बांध लगा लो नर्मदा का फ्लो अभी भी था उसमें। फिर नर्मदा नेमावर में दिखती है। नेमावर के पास नर्मदा नदी बहुत शांत, गंभीर और पूरी भरी हुई नजर आती है। शाम के समय चांद उसके ऊपर झूलता हुआ दिख रहा था, रिफ्लेक्शन। तो ऊंचे किनारे पर बैठकर लेखक और बहन जी उसे मौन प्रणाम करते हैं कि बहन जी प्यार से कहती है थक गई है, रात में बहेगी। यहाँ नर्मदा माँ जैसी जीवित सत्ता लगती है, यानी कि नर्मदा को एक माँ की तरह प्रणाम किया जा रहा है। नदी यानी कि माँ। रात भर वे नर्मदा के किनारे सोते हैं, सुबह उसके पास बैठते हैं। लेखक कहता है कि हम नदी को सिर्फ नदी नहीं माँ मानते हैं, और नर्मदा मैया से ही हम बने हैं, तो उसके किनारे बैठना माँ की गोद में बैठने जैसा है, तो वो नदी को मां मानते हैं। विंध्य घाट और जंगल। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते समय विंध्य पर्वत के घाट उतरने पड़े। दोनों ओर सागौन के जंगल थे, पत्ते सूख गए थे, फिर भी टहनियों पर कुछ फूल थे। हर नाला, हर पहाड़ी नदी बह रही थी, ठीक है। और लेखक को बचपन की याद आ गई, जब पितृपक्ष और नवरात्रि में ऐसे ही नदियां जीवित हो उठती थी, एकदम से जब पानी आ जाता था तो उनको पुरानी यादें आने लगती हैं। पानी और धरती का रिश्ता। पहाड़ों में कई जल स्रोत होते हैं, जब सब बहते हैं तो नीचे की काली मिट्टी खूब उपजाऊ हो जाती है और अन्न देती है। और शिप्रा नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के चरण धोने से पवित्र, ठीक है। चंबल नदी है, विंध्य के जाना पाव से निकलती है, कई इलाकों से होकर यमुना में जाकर मिलती है। चंबल को घाटा बिलोद में देखा गया तो उसमें पानी अच्छा खासा था, एक जगह है घाटा बिलोद, तेज बह रही थी चंबल नदी। नहाते लड़के को अपनी नदी पर गर्व था, वहां लड़के नहा रहे थे। तो छोटी दिखती है तो क्या, गंगा के बाद हमारी चंबल ही सबसे बड़ी है, ऐसा लेखक कहते हैं। अंत का भाव। तो इस बार बांधों के फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा था। छोटी नदियों और तालाबों में भी भरपूर पानी, ठीक है। इस बार पानी बहुत आया तो यशवंत सागर के 25 साइफन खोलने पड़े, ठीक है, जो बांध है। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ कि इतना पानी का फ्लो आ गया।
पार्वती और काली सिंध नदियों में इतना पानी आया कि 2 दिन तक पुल के ऊपर से पानी बहता रहा। पुल का वो जो एक लिमिट होती है वो पार करके पानी बह रहा था। तो मालवा की लगभग सभी नदियां एकदम ऐसी थी, बाढ़ आने जैसी, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ था। तो नर्मदा में भरपूर पानी आया। बरसों बाद पुरानी कहावत सच हो गई कि मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। यानी मालवा की धरती बहुत उपजाऊ है, हर कदम पर खाना पानी आपको मिलेगा, ये ऐसी धरती है। पानी अर्थात जीवन। नदी का हमेशा बहते रहना मतलब जीवन के स्रोत का जिंदा रहना। इस बार नदियों में खूब पानी आया, तेज बहाव आया, तो प्रकृति की कृपा दिखी कि हाँ भाई नदियां बहुत अच्छे फ्लो में है। पुराने लोग पानी समझते थे, लेखक आज के इंजीनियरों पर तंज करता है। आज के लोग सोचते हैं कि पानी का ज्ञान सिर्फ आधुनिक साइंटिस्ट लोगों को है, लेकिन जो विक्रमादित्य, भोज, राजा मुंज, ऐसे ऐसे राजा हुए जिनको पानी बचाने का ज्ञान बहुत पहले था, उन्होंने तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाई ताकि बारिश के पानी को रोक सकें, जमीन के अंदर के पानी को वो रिचार्ज कर सकें। वो सब था हमारे यहाँ पे, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी। आज के योजनाकारों ने क्या करा, तालाबों को गाद से भरने दिया, जमीन का पानी इतना ज्यादा, उसका स्तर नीचे गिर गया बहुत ज्यादा। नतीजा, नदी नाले सूख रहे हैं। पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया। एक टाइम था ना जब मालवा में इतना ज्यादा पानी रहता था, अब वैसा नहीं है। इस बार क्या हुआ, इस साल बिलावली भर गया, पिपल्या पाला भर गया, सिरपुर लबालब हो गया। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं आया जितना कभी लेखक ने उनमें नहाने और नाव चलाने के समय देखा था। यानी कि कुछ कुछ क्षेत्रों में पानी आया, पर कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं आया अभी भी। तो दुर्दशा है ये। हाथीपाला, चंद्रभागा जैसे नाम बताते हैं कि पहले यहाँ नदियां कितनी चौड़ी और गहरी थी। हाथीपाला, चंद्रभागा, कोई बहुत बड़ी नदी जाती होगी। ये नदियां इंदौर को हरा भरा खुशहाल रखती थी, लेकिन आज ये नदियां गंदे नालों में बदल गई हैं। यहाँ पे सीवेज वाटर जा रहा है। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंधी, चोरल, सबका सभी नदियों का यही हाल है। तो ये सदा नीरा नदियां होती थी, सदा, यानी कि हमेशा पानी रहता था। लेकिन अब सिर्फ बारिश आती है तभी ये चलती हैं, बाकी समय में तो इनमें सिर्फ गंदा पानी चलता है नदियों में। तो ये इनकी दुर्दशा है। तो नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया है, नदियों के किनारे ही सारी सभ्यता हुई हैं। चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे कोई भी सभ्यता ले लो, हर जगह नदी जरूर मिलेगी आपको। लेकिन हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को नाले बना रही है, हम नाला बनाने में तुले हुए हैं। थोड़ी सी बारिश बड़ा असर। इस साल सिर्फ 35 इंच की जगह 40 इंच बारिश हुई, यानी केवल 5 इंच ज्यादा पानी, और इतने में ही नदियां, नाले, तालाब, बावड़ियां, कुएं सब फिर से जीवित हो गए। यानी कि प्रकृति को ज्यादा नहीं, समझदारी चाहिए। यानी कि थोड़ा समझदारी से काम लोगे तो वापस से सब हम ठीक कर सकते हैं। पुराने आंकड़े बताते हैं 1878 से बारिश का रिकॉर्ड है। 128 साल में सिर्फ एक साल 1899 में बहुत कम बारिश हुई थी। 15.75 इंच 56 का काल था ये, ठीक है। तब भी खाने पीने की कमी नहीं थी। और सिर्फ एक साल 1973 बहुत ज्यादा बारिश हुई, 77 इंच, तब भी बड़े तालाब टूटे नहीं। तो ये है। सूखा क्या होता है, देखो, अगर 28 इंच से कम बारिश होती है तो माना जाता है कि ये साल सूखे का है, ज्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 1999 का 56 का काल पूरे देश में भयानक था, फिर भी मालवा में लोग ना तो भूखे मरे ना प्यासे। क्यों? क्योंकि भाई उससे पहले उनके पास अच्छी खासी बारिश हो रखी थी, बाद के सालों में भी, तो उनके तालाब, नदियां, जल स्रोत एकदम कंट्रोल में थे। तो अगर पानी को संभाल कर रखोगे तो कभी कभी सूखे का साल भी आएगा ना, तब भी तुम्हारे पास सेविंग के रूप में पानी अपना बचा होगा। तो समस्या क्या है जिसे आज हम विकास कहते हैं, वो असल में उजाड़ पैदा करने वाली सभ्यता है। ज्यादा खाती है, ज्यादा बर्बाद करती है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। यही हमारी सभ्यता है जो आज की है, जिसको हम विकास कह रहे हैं। पर्यावरण क्यों बिगड़ रहा है? समुद्र का पानी क्यों गर्म हो रहा है? ध्रुवों में जो बर्फ है वो क्यों पिघल रही है? मौसम का चक्र क्यों बिगड़ रहा है? लद्दाख में बर्फ की जगह बारिश क्यों हो रही है? बाड़मेर जैसे रेगिस्तान में गांव क्यों डूब रहे हैं? यूरोप और अमेरिका में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? एक ही कारण है, पर्यावरण संकट। ठीक है। असली कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा मेन कारण होता है। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब बढ़ जाती हैं तो गर्मी बढ़ती है, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अमेरिका, यूरोप जैसे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जहां से बहुत ज्यादा उद्योग होते हैं, वहां से ये गैसें निकलती हैं। तो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि पर्यावरण के संकट के लिए वो जिम्मेदार है। वो तो साफ कहता है हम अपनी आरामदायक और भोगवादी जीवन शैली को बदलेंगे नहीं। भाई हमारा कुछ नहीं है, हमारी गलती है। लेखक कहता है हम अमेरिका जैसे नहीं है, फिर भी हम अपनी मालवा की धरती को खुद उजाड़ रहे हैं।
जो धरती गहन और गंभीर थी, हर कदम पर पानी देती थी और हर जगह अन्न होता था, आज उसी मालवा की धरती को हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो अंतिम सवाल, लेखक कहते हैं हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? क्या हम सच में विकास कर रहे हैं, सोचो, या अपनी ही जमीन, पानी और भविष्य को और बर्बाद कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है भाई, ये सोचना इस पे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था अंतराल बुक, मैंने आपको वन शॉट में खत्म करवा दी है। अब आपको अंतराल की टेंशन तो लेनी नहीं है। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे सैंपल पेपर्स के थ्रू, ठीक है। वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।